गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर संडे मेडिटेशन के लिए एकत्रित होते हैं और लास्ट संडे से हम चक्रा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। लास्ट पूरा वीक हमने मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया और अब बारी है उससे आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की मेडिटेशन क्लास की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए कुछ विशेष रहता है। हालांकि आज लेट बहुत हो गया, पर आज हमारे ग्रुप मेंबर्स की संख्या भी काफ़ी कम है। ये मेरे आने से पहले चले गए कुछ लोग। नहीं सर, नहीं सर, अभी इतने आए ही ही थे। इतने हैं। चलो फिर मैं थोड़ी सी बात चक्रों पर फिर और कर लेता हूँ। और एक बार हम आज चलो पहले बात करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर जैसा हमें दिखाई देता है वो केवल स्थूल शरीर है, और इस शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म शरीर और हैं जो हमारे शरीर का हिस्सा हैं, जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। और क्योंकि ये सटल शरीर हैं, सूक्ष्म हैं, इसलिए ये इन्हें विज्ञान भी नहीं जानता। हालांकि अब न्यूरो साइंस के अंदर कॉन्शियसनेस पे काम हो रहा है स्टेजेस। तो जो वो केवल जो फिजिकल डायमेंशंस की चीज हैं उनके ऊपर ही उसकी रिसर्च रहती है। और वो कहें तो वो उनकी एक सीमा भी है। जो विज्ञान है उसके द्वारा जो मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व है उसे नहीं जाना जा सकता। इसलिए बहुत सी बातें जो हमारे ऋषि मुनि कहे गए हैं वो जो नए साइंटिस्ट हैं उनके लिए शोध का विषय है। और उन बातों के प्रति उनके मन में संदेह है, क्योंकि वो जिस चीज को साइंटिफिकली नहीं देख पाते उसमें अक्सर बिलीव नहीं करते।
लेकिन जो चीज़ फिजिकल डायमेंशन से है ही परे, उसे साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जाए? क्योंकि उस यंत्र को देखने के लिए, उसे सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए जो यंत्र हों वो भी सूक्ष्म होने चाहिए, तभी विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, इसके अंदर जो पहला शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर, वो है प्राण शरीर, जिसे हम अपने शास्त्रों की भाषा में कहें कि वो जो आत्मा के 5 आवरण हैं, उनमें से जो दूसरा आवरण है वो प्राणमय कोश है, अर्थात प्राण शरीर। और ये जो प्राण शरीर है, ये शरीर में विद्युत ऊर्जा का भंडार है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्राण शरीर हमारे स्थूल शरीर के साथ 7 जगह छूता हुआ जाता है। और ये वो 7 जगह हैं जिन्हें हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। इन बातों को समझने लगे हैं। और ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, इन्हें हमारा दर्शन जो है, जिससे वेस्टर्न लोग फिलॉसफी कहते हैं, फलसफा। एक बात जानने वाली है यहाँ कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसका ज्यादातर काम फिजिकल डायमेंशन पे है, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग हुए हैं जो उस डायमेंशन से परे सोच पाए। किसी हद तक फ्राइड ने कोशिश की थी। और हमारे यहाँ उसे फिलॉसफी क्यों नहीं कहा जाता और दर्शन क्यों कहा जाता? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कहा है उसको वास्तव में अनुभव करके कहा है, देख के कहा है, जान के कहा है। जैसे
मैं आपको बताया करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने, हमने अष्टांग योग की बात की थी तो वहां बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने जब कर्म योग के बारे में बताया था, जो उनकी किताब है, तो कहते हैं कि वो अष्टांग योग के एक एक सूत्र को बोलते थे, उसके बाद उसके ऊपर मेडिटेट करते थे, फिर जो उन्हें अनुभव होता था, जो दिखाई देता था, जिसे हम अपने साधारण भाषा में दिखाई देना कहते हैं, उसे उन्होंने कर्मयोग की किताब में लिखा है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जिस ज्ञान को दर्शन कहा है वो इसलिए कहा है, जिसे हम, जैसे मॉडर्न भाषा में फिलॉसफी कहा जाता है, उन्होंने दर्शन नहीं, उन्होंने फिलॉसफी नहीं कहा और कोई शब्द नहीं कहा, दर्शन। दर्शन इसीलिए कहा उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया जिस चीज को, ये कोई फेथ की बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो तुम्हें कहे कि जो मैं कह रहा हूं मान लो, कि वो तुम्हें गुमराह कर रहा है, कि सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें कहे कि तुम पहले जानो फिर मानो। खैर तो जो ये 7 चक्र हैं हमारे शरीर को, इन्हीं से ही ऊर्जा मिलती है, इसीलिए ये 7 चक्र ऊर्जा के द्वार हैं। जिस व्यक्ति में जो चक्र जितना एक्टिव होता है, उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में उसी तरह के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। तो क्या हमारे ये चक्र जो हैं वो एक्टिव नहीं है? तो इसका जवाब है टू सम एक्सटेंट नो। तो इसीलिए हमारे अंदर जो शरीर में ऊर्जा है, जैसे हम खाते हैं पीते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं, रखते हैं, तो उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वो ऊर्जा का जो प्रवाह है साधारण मनुष्य के अंदर, ऊपर से नीचे की ओर होता है, सहस्रार से मूलाधार की तरफ, जिसे हम कहते हैं अधोगामी, हमारा शास्त्र की भाषा में। तो वो एनर्जी जो है हमारी, नीचे को फ्लो होकर इट गोज वेस्ट, गोज डिसिपेटेड। डेली वो डिसिपेट हो जाती है। रोज हम खाना खाते हैं और वो एनर्जी हमारी बहुत कम यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जो हमारा चक्र एक्टिव है। हमारा एक चक्र जो है, समय बढ़ने के साथ, एक जब बच्चे का जन्म होता है, हमारे सारे चक्र
वो सुप्तावस्था में रहते हैं। जैसे जैसे वो यौवन को प्राप्त होता है तो उसका मिनिमम एक चक्र वो जो है एक्टिवेट होना लगता है। और वो केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी होता है। और वो है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी को रेगुलेट करता है। वो एक्टिव इसलिए होता है कि ये प्रकृति की जरूरत है। प्रीति का विकास और फैलाव उसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो जो सृष्टि की रचना है वो इसी चक्र के कारण होती है। तो एक चक्र सबका जागृत रहता है। और जैसे जैसे समाज में विकृति बढ़ती है उसका कारण इस चक्र का अति जागृत होना है। तो जो हमारे पुराने गुरुकुलों में बच्चे को सबसे पहली शिक्षा दी जाती थी, उसे 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था, ताकि उसकी ऊर्जा को संरक्षण मिल सके, उस ऊर्जा का सदुपयोग हो सके, उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए उपयोग हो सके। खैर, ना केवल मनुष्य के, पशुओं के, पशु पक्षी कोई भी जो भी फिजिकल बीइंग्स हैं, तो ये एक चक्र ऑलरेडी एक्टिव होता है। और ये जो चक्र हैं वो एक, इनकी कल्पना मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था, एक कमल के फूल की तरह की जाती है। और जब तक ये चक्र एक्टिवेट नहीं होते तो वो फूल जो है वो एक बंद की कली है। और आप जानते हैं कि एक बंद कली जो है उसमें उस फूल के सौंदर्य का, सुगंध का ना तो वह मैनिफेस्ट होता
ना ही वह अनुभव किया जा सकता। तो हमारे अंदर वो चक्र, तो वो जो कमल है वो एक कली की अवस्था में पड़ा है। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिनका पिछले जन्म में कुछ काम किया हुआ है, तो वो उनमें टैलेंट वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण साथ लेकर आते हैं। उसके लिए उन्हें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। परंतु जिनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है, उनके ये सब के कमल जो हैं अभी एक कली की शेप में है। अब आई बात कि इस कली को खिलाया कैसे जाए। तो फिर हम प्राण शरीर पर बात करेंगे, वापस आते हैं। प्राण शरीर जो है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसे उसके ऊपर किसी फिजिकल फोर्स का इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं है। और वो हमारे नॉर्मल हाथों पैरों द्वारा, जैसे हम किसी चीज को एक्टिवेट करना होता है, किसी उपकरण को एक्टिवेट करना होता है, उसे हाथ पैरों द्वारा एनर्जी देते हैं, किसी भी तरह एनर्जी देते हैं। तो इसलिए इन चक्रों के लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो केवल और केवल हमारी इंद्रियों तक है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये वही हैं जो हर चीज का अस्तित्व केवल तभी मानते हैं जिसे वो अपने इंद्रियों द्वारा जान सके। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो केवल फिजिकल बीइंग्स को ही समझ सकती हैं, पदार्थों को ही समझ सकती हैं। लेकिन जैसे प्राणमय की बात की कि वो सूक्ष्म है, तो हमारी आत्मा या ईश्वर वो तो सूक्ष्मतम है, सटलेस्ट। प्राणमय शरीर तो सटल है, ईश्वर या आत्मा सटलेस्ट है। तो उसे तो आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, वो आंखों के देखने का विषय ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है तो जाए, पर उनका वो दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है, उसके देखा जा भी नहीं सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। पर किसी हद तक उनकी सोच ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को फिजिकल डायमेंशन में देखना चाहते हैं। ऐसा वो है नहीं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसके होने का एहसास नहीं हो सकता, उसके होने को अनुभव नहीं किया जा सकता। या मैं इसे थोड़ा सा आगे कहूंगा कि हम उसे ये सोचें कि वो उस रूप में नहीं दिखाई दे सकता जिसमें हम उसकी कल्पना करते हैं। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर वह कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकता है। जब वो
इस संसार के रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकता है, एक चींटी के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सकता है, एक पत्थर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सकता है। तो जिस रूप में हम उसकी कल्पना करते हैं उसमें वो व्यक्त क्यों नहीं कर सकता। ईशा उपनिषद कहता भी है कि जो लोग ईश्वर को केवल निर्गुण मानते हैं वो अंधेरे में रहते हैं। नहीं, जो सगुण मानते हैं, जो उसको सगुण मानते हैं वे अंधेरे में रहते हैं, लेकिन जो उसे निर्गुण मानते हैं वो और भी बड़े अंधेरे में रहते हैं। क्यों कहा कि ही इज लिमिटलेस, बियॉन्ड लिमिट, अनंत है। बस उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए हमारे प्रयास उस स्तर के होने चाहिए, उतने सूक्ष्म होने चाहिए। हम उस सटल लेवल पर पहुंचे पहले, तो फिर हम उसको जैसा देखना चाहेंगे वो वैसा दिखाई देगा। हमारी लगन वैसी हो। और कुछ तरीके बताए हमारे शास्त्रों में। सबसे आसान तरीका है प्रेम, विशुद्ध प्रेम। हालांकि प्रेम के साथ विशुद्ध यूज करना कोई ज्यादा ठीक नहीं, पर जरूर करना जरूरी इसलिए है कि हमें ये भी समझना है कि प्रेम क्या है। वह प्रेम जिसके पीछे कोई कारण ना हो, जो निस्वार्थ है। और ऐसा प्रेम व्यक्ति को मुक्त कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेम तो बंधन का कारण है, परंतु जो बंधन का कारण है वो प्रेम है ही नहीं। उसे प्रेम कहा ही नहीं जा सकता, वो केवल राग है। और राग कभी सत्य का प्रतीक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि राग के अंदर ही घृणा छिपी है। जिस व्यक्ति से हमारा राग है, राग की सबसे क्लोज एग्जांपल हमारे हमारे ब्लड रिलेशंस हैं। उनसे हमें स्वतः ही प्यार हो जाता है, स्वाभाविक रूप से प्यार है। अपने माँ बाप से प्यार है, बच्चे से प्यार है, पत्नी से प्यार है, पति से प्यार है। लेकिन उस प्यार का कारण है, वो उसके होने की वजह है, वो निस्वार्थ नहीं है। वो एक नेचुरल फिनोमिना है। और जो प्रेम मुक्त कर देगा वो राग नहीं है। आपको इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य और वो एक विदुषी थी जो गार्गी, उसका संवाद याद होगा। 2 बार मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए इस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ईश्वर को पाने या आत्मा के स्वरूप को जानने का दूसरा तरीका है ध्यान, जिसके बारे में हम हर संडे बैठकर बात करते हैं। एक एक्सरसाइज भी करते हैं। वो रियलाइज होता है नहीं होता, पर हमारा प्रयास होता है।
ध्यान की विधि भी एक सूक्ष्म विधि है। तो जो सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे प्राण शरीर की बात हो रही है या आत्मा की बात हो रही है, वो उनको जानना केवल सूक्ष्म स्तर पर ही हो सकता है। इसलिए जो ये चक्र हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए उन चक्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो चक्र एक्टिव हैं, जैसे मैंने कहा स्वाधिष्ठान चक्र, उस पर भी काम करने की जरूरत है। हालांकि वो एक्टिवेटेड है, उसको शांत करना है। जो बाकी चक्र हैं उनको एक्टिवेट करना है। क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करना क्यों जरूरी है कि अगर ये ओवर एक्टिव होता है तो ये समाज के लिए हानिकारक है, मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है। योगाभ्यास में चक्र शांत करने के लिए ब्रह्मचार्य का अनिवार्य बताया है। हालांकि गृहस्थ आश्रम में यह पॉसिबल नहीं है, पर इसको शांत तो करना जरूरी है। क्योंकि जिनमें ये ओवर एक्टिव होता है उसमें जो उनमें जो प्राइमल अर्जीज होती हैं वो अधिक होती हैं, और ये जो समाज में विसंगतियां हैं उसका बहुत बड़ा कारण वही है। परंतु बहुत से लोग हैं जिनमें ऑटोमेटिकली हम अपने दैनिक जीवन में जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसकी वजह से भी कुछ चक्कर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जाने अनजाने हो जाते हैं। जो मूलाधार चक्र है, नाम तो हम पहले ही सारे एक बार बात कर चुके हैं इनके ऊपर। पिछली बार हमने काफी बातें की थी इसके बारे में। आशु बहन ने इसको अपने पीछे भी लगा रखा है। तो सबसे पहले जरूरी है ऊर्जा का संरक्षण। जो एनर्जी फ्लो हमारा नॉर्मल लाइफ में नीचे की ओर होता है, उसे उस एनर्जी को पहले तो रोकना, दूसरा ऊपर की ओर उस एनर्जी को मोड़ना। तो जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं इन चक्रों की, वो यही है कि इनको जागृत धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने ध्यान को हर चक्र पर लाया जाए। मात्र ध्यान, उस पर केवल और केवल ध्यान करने से ही वो चक्र जागृत होते हैं। इतने सटल हैं वो, इतने सेंसिटिव हैं वो। हम अपना केवल ध्यान उधर की ओर मोड़ देंगे तो वो अपना जो सजगता है उसके प्रति सजग हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं हम यहाँ जो बैठते हैं रोज उसके ही, आप दिन में कभी भी अपना ध्यान अपने चक्कर पर किसी पर भी फोकस कर सकते हैं और वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता रहेगा।
उसमें एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे जो जो चक्र थोड़ा थोड़ा भी एक्टिवेट होता है, तो जिसे हम अपने बातों में बात करते हैं कि हमारे जीवन में पहले कुछ सालों से परिवर्तन है, तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर वो परिवर्तन परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो मूलाधार चक्र है कि जो रोज हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, एटलीस्ट उसका डिसिपेशन बंद हो, वेस्टेज बंद हो। तो मूल बंद सबसे ज्यादा जरूरी है लगाना। हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं इसके, महीने 2 महीने से ज्यादा हो गया कि मैं जब डीप से बात नहीं करता था तब भी कह देता था कि जो लोग कंफर्टेबल हो मूलबंद लगा ले मेडिटेशन में। तो वो यही है कि एनर्जी फ्लो नीचे की ओर जाना रुक जाए। सबसे पहली जरूरत तो ये है एनर्जी फ्लो की वेस्टेज रोकना, जो डेली हम वेस्ट करते हैं, जो अक्सर हमारी काम वासना में वेस्ट हो जाती है पहले, क्योंकि वो पहला चक्र जागृत है। अदरवाइज वो शरीर से बाहर निकल जाती है गुदा के द्वारा। तो जब हम उसे रोकना शुरू करेंगे फिर उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी। फिर हम जिस जिस चक्र पे काम करते जाएंगे, जिस जिस चक्र पे मेडिटेट करेंगे, और वो मेडिटेशन या ध्यान आपने बैठकर जरूरी नहीं जैसे हम करते हैं, एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ, वो आप चलते फिरते भी जब भी आपके पास कुछ क्षणों का वो हो टाइम अवेलेबल, तो उस पर फोकस कर सकते हैं। चलते फिरते कुछ भी करते करते, खाते पीते, तो जब भी बैठे मूलबंद याद आए लगा लो, और कुछ नहीं हो रहा तो मूलबंद लगा लो, आउटफ्लो तो रुकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी कि कुछ भी करते हो, कभी भी बैठते हो, मूलबंद तो लगाना याद रख ही ले, जब भी याद आए लगा ले, सर सबसे एक पहले। डाउट है जी कि मूल जिनको हाई बीपी होता है उनको मूल बंद लगाना सेफ है? बहन जी देखो, जो ये एक बीपी वाला चक्कर डाल देते हैं ना हर बात के अंदर, तो उसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि बीपी जब बढ़ेगा जब हम अपने काम को, इन बातों को स्ट्रेसफुली करेंगे। आप बिना स्ट्रेस दिए कुछ भी करते रहो, आपका बीपी नहीं बढ़ सकता। बीपी तब बढ़ेगा जब आपकी शरीर, बॉडी, मन में स्ट्रेस आएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप मूलबंद लगाओ, स्ट्रेस मत करो। इसलिए मैं जब मूलबंद की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मैं हर एक से कहता हूँ कि अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखो, उस पार्ट पे भी कोशिश करो। हालांकि थोड़ा बहुत खिंचाव आएगा, पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए टैक्सिंग हो। मेरा सर ये मूल मान। बंद लगाते हैं तो जी एनएस तो अपने आप ऊपर की ओर खिंचता नहीं, है ना? नहीं, खींचना भी है, है ना? पर हाँ। हाँ बिल्कुल, वो खींचना भी है। जो एक्चुअली जब हम ये बात कर रहे हैं कि एनर्जी को डिसिपेट होने के बजाय, नीचे जाने के बजाय उसे ऊपर की ओर मोड़ना है, तो इसीलिए सिर्फ खुदा का संकुचन जरूरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, उसे ऊपर की ओर पुल भी करना है। पर वो पुल ऐसा हो जो आपके लिए आरामदायक हो, आपके लिए टैक्सिंग, आपके शरीर पे, मन पे उसके वजह से स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। जैसे हम
उस पे जब आज्ञा चक्र पे करते थे, एक बात करते थे कि कुछ लोगों के जो फेस है उसके ऊपर तनाव आ जाता है जब वो आज्ञा चक्र पर। और बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब हम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारा जो सिर है वो दुखने लगता है या ये स्थान दुखने लगता है। उसकी वजह यही है कि हम अपने चेहरे पर स्ट्रेस ले आते हैं। तो ये ध्यान एक मिनट सर, और जब हम जिस भी चक्र पे ध्यान लेके जाते हैं तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो मेरी आंखें हैं ना, जैसे मान लो आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके गई तो मेरी आंखें चाहे बंद हैं लेकिन शायद पुतलियां अंदर से ऊपर देखती हैं। वो ऐ- बिल्कुल ऐसा ठीक होता है, है? बिल्कुल ठीक है। वो अच्छा। नेचुरल है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे ना, हमारी जो आंखों के वो गोले हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे। हाँ, देखते हैं ना। हाँ, इससे मतलब हाँ चाहे आंखें बंद होती हैं लेकिन हाँ अब जैसे हाँ। मूलाधार चक्र पे ध्यान आता है तो शायद पुतलियां इतना ज्यादा तब नहीं नहीं, रियलाइज होता, आज्ञा चक्र पे ज्यादा रियलाइज होता है, लेकिन तब बिल्कुल। शायद पुतलियां नीचे की तरफ देखती हैं। ऐसा होता है ना, ये पूछ रही थी। इसलिए क्या हमारा ध्यान ही उस जगह पे होता है। हाँ, ठीक। हाँ। ठीक। तो ये एक बार कुसुम बहन जी ने भी बीपी वाली बात की थी, पर या शायद किसी और ने की होगी मुझे। तो तब भी मेरा यही जवाब था कि ये बीपी वाली बात जो है ना, ये हर कोई ऐसे ही। मैंने एक मेरे रिलेटिव थे, उन्हें कहा, उन्हें बीपी की शिकायत थी। मैंने कहा आप ना वो किया करो, क्या नाम है, मूल बंद। शीतकारी, शीतकारी। अच्छा, ठीक करे। प्राणायाम। हाँ जी। हम्म। वो तो वो एक योगाचार्य के पास डेली शाम को ऐसे एक ग्रुप में बैठते थे, उनके पार्क में आते थे। तब उन्होंने जब योगाचार्य को कहा कि मेरे को किसी ने ऐसे कहा है, मेरे रिलेटिव ने भी, आप शीतकारी करो। तो सर्दियों के दिन थे, कह रहे ना 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 ना, शीतकारी नहीं करना। कहते क्यों? कि ये शरीर के अंदर ठंड लाता है, तो इसे सर्दियों में नहीं करना चाहिए। अरे भाई, उसे समस्या बीपी की या तो सर्दियों में ना होती हो, फिर तो बात मान ली जाए तुम्हारी। हम हम्म। कई बार जो बुक है उस पे इतने फस्सी हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी पे आते ही नहीं है। हम्म। तो नहीं, क्योंकि प्राणायाम करते हैं ना तो इंस्ट्रक्टर ही हमको ये कहते हैं कि जिन लोगों को हाई बीपी हो वो ये ना करें, ना तो हाँ सांस रोकें। हाँ, और जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अनुलोम विलोम में सांस रोकते हैं ना बीच में, सब कुछ सब भाई कुछ, सी ये सब लिखा है, सब सही वो है, मना गलत करते हैं। नहीं है, पर इसको बड़े सही पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। हाँ जी। बुक की नॉलेज को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है, जी। उसको समझ के अपने ऊपर अप्लाई करना है। जी। हाँ। वो ऐसे शायद डिस्कशन से ही मैं होता है ना, मैं संशय दूर। मैं शायद लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बात जचती है। बाकी हम्म। देखो, मैं नहीं, हमेशा ठीक बात। कहता हूँ, ठीक मैं बात है, हमेशा मेरे को भी ठीक कहता लगी हूँ ये बात। कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं पहले कहता हूँ, मैं नहीं, ये बात बहुत ठीक लगी सर। बहुत साफ कहता हूँ कि मेरा ये मानना है। आप इसके बारे में या मान सकते हैं या इसके बारे में थोड़ा और जानकारी, अवेयरनेस इकट्ठी कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जिस चीज को हम कुछ भी करें, अगर वो स्ट्रेस नहीं कर रही, हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, कैसे बीपी बढ़ जाएगा? आप सोचिए कि जिस चीज में को हम एंजॉय करेंगे वो कभी हमारा बीपी बढ़ा ही नहीं सकती। जी। तो जो भी करें उसको स्ट्रेस फ्री होके करें, इस लिमिट तक करें कि वो आपके शरीर के लिए टैक्सिंग ना हो, आपकी बॉडी को टैक्सिंग ना लगे। बस मेरा इतना मानना है। जी। चलिए। तो सबसे पहला जो जरूरी चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसलिए आज हम एक बार, वो जो पिछले वीक मैंने कहा था नहीं करेंगे हम अगले बार, तो मेरी ये फीलिंग है कि एक बार इस वीक और उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। नेक्स्ट वीक हम स्वाधिष्ठान चक्र पर बात करेंगे।
और जैसे जैसे मुझे इन चक्रों के बारे में, क्योंकि मैंने बड़े साफ कहा था कि मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जैसे जैसे मुझे और पता लगता रहेगा आपसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उन्हें शेयर करता रहूँगा और हम आगे की यात्रा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का तरीका मैं बता देता हूँ। वो है, जैसे ये मूलबंध था, उसके लिए है अश्विनी मुद्रा। पर हम ये वीक जो है नेक्स्ट, वो अभी मूलबंध पर ही काम करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई रिक्वेस्ट, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरी चीज जो उसका बीज मंत्र है स्वाधिष्ठान चक्र का, वो है, पहले का था लम और इसका है वम। तो जो अपने लेवल पर काम करना चाहें वो उसे करें, पर मेरा अभी ये है कि अभी हमें मूलाधार चक्र पर एक वीक लगाने की और ज़रूरत है। तो मैं शुरुआत आज मूलाधार चक्र की मेडिटेशन की ही करूँगा। आप सब लोग अपना आसन ग्रहण कर लें और जो मेडिटेशन पोस्चर है उसमें आ जाएं। Try Les Mills Plus free for 30 days. Find strength, happiness, and balance with our 6-week wellness reset. रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। पोजीशन दे लें। हथेलियों का मुंह ऊपर की ओर खुला रहे। गहरी सांस लें और छोड़ें। मूल बंद लगा लें। ध्यान को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। एनस से कुछ ऊपर। यथासंभव समय के लिए ध्यान मूलाधार चक्र पर।
मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, जहां पर लाल रंग का कमल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इजी लगे तो मन ही मन लम का उच्चारण भी छोड़ दें। थोड़ा देर ज़्यादा होल्ड इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे ये लगता है कि आप 7 दिन अभ्यास कर चुके हैं, अब थोड़ी सी क्षमता बढ़ गई होगी। निचले भाग को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। ध्यान मूलाधार चक्र पर है। लाल रंग का 4 पत्तियों वाला कमल का फूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सांस लें और मूल बंद मूल बंद को एंजॉय करें, स्ट्रेस ना दें अपनी बॉडी में। एनर्जी फ्लो को महसूस करें। मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। जब हम इस थॉट को एनर्जी देते हैं तो ये थॉट जो है फलीभूत हो रहा है। एक ही विचार रोज फोकस करेंगे, उसे एनर्जी देंगे, वो अवश्य फलदायी होगा। अभी हम केवल कल्पना करते हैं, एक दिन वो रियलिटी में शुरू में हम कल्पना लाल रंग का 4 घड़ी की सुई की दशा के समान बना है। कंफर्टेबल हो तो लम का उच्चारण करते रहे, मूलाधार का बीज मंत्र।
सर सॉरी, पीछे ओम की आवाज में आपकी आवाज दब जाती है, सुनाई ठीक से नहीं दे रहा। क्या बंद कर दूं? प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैंने से वॉल्यूम भी कम रखा था। चलिए, सबसे पहली बात अपने आप को ठीक लगने की है। धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान वहीं केंद्रित रहे। एनर्जी फ्लो को ऊपर की ओर चलता हुआ महसूस करें। रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन फील हो सकती है। उस स्थान पर कुछ सेंसेशन, मूलाधार चक्र पर कुछ सेंसेशन फील होंगी। उन्हें अनुभव करने का प्रयास करें। नहीं हो रही, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बार फिर मूलबंध लगाएं। ध्यान मूलाधार पर। लाल रंग का, गहरे लाल रंग का 4 पत्ती वाला कमल का फूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ नाम का उच्चारण कर सकें तो करते रहें। जब तक स्ट्रेस ना हो, कंफर्टेबल रहें, लगाए रखें। अन्यथा छोड़ दें।
छोड़ दें। ध्यान मूलाधार पर ही। लोअर बॉडी completely relaxed. गहरी सांस लें और मूल बंद लगा लें। सांस छोड़ दें, सामान्य कर लें। गहरे लाल रंग पर कमल का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ फूल। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर। एनर्जी फ्लो पर
उस भाग में सेंसेशंस फील करें। एनस को हल्का सा कॉन्टेक्ट करके रखें। अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। अपने आस के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। मन में शांति का अनुभव करें। हाथों को आपस में रख लें। आंखों पर रख लें। धीरे धीरे नीचे की ओर आंखें खोलें। सामने की ओर पूरी खोलें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन का यह सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा सर, थैंक यू एवरीवन। अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत ही अच्छा रहा। सर ने पहले बड़े अच्छे से समझाया विस्तार से, हालांकि आज टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लग गया, बट सर का डिसीजन भी ठीक था और मन भी अभी यही कर रहा था कि अभी इसी चक्र पर और ज्यादा काम किया जाए, कि सबसे ज्यादा जरूरत ये निचले चक्रों पर ही शायद कहते हैं कि करने की ज्यादा जरूरत रहती है। ज्यादा मूलबंध पर ही, मूलाधार चक्कर पर ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट। यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो जरूर कुछ पूछ सकते हैं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, अन्यथा कल मिलेंगे अगले सेशन के साथ। सर ये जो मूलाधार चक्र है ये टेलबोन के पास रहता है और पीछे की तरफ होता है। जो हमारी टेल बोन है वहीं पर है और हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एंड पर है। आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं, रीढ़ की हड्डी पे ही कल्पना करें। जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है वहां पर मूलाधार का स्थान है। ठीक। सर जो जिनको यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती होंगी उनको स्वादिष्टान पे चक्र पे काम करना होएगा या मूलाधार पे? मूलाधार पर तो करना ही है। ओके। मेन तो वही है, क्योंकि उससे एनर्जी स्वादिष्ठान पे जाएगी, है ना? बिल्कुल। फिर जो है स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है। जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से प्रभावित होते हैं। तो जब स्वादिष्ठान चक्र में कुछ विकार है, सुप्त है, तो हमारे जो यूट्रस की ट्रबल्स हैं, जेनिटल ट्रबल्स हैं, वो सारी उसी के कारण होती हैं। जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी जो भी समस्या है उसका कारण या तो स्वादिष्ठान चक्र की विकृति है या उसकी सुप्त होना है, जागृत ना होना। और विकार होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि
बाय नेचर ये हमें एक गिफ्ट है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो जागृत रहता है, तो उसे रेगुलेट करना जरूरी है। ओवर एक्टिव है तो उसे शांत करना जरूरी है। तो ये नेचुरल बातें हैं, हमारे एक नॉर्मल कॉमन सेंस को भी अपील करती हैं। हमें कुछ चीज़ें हमें जो हमारे रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे उनका कारण बताती हैं, साइंटिफिक रीज़न बताती हैं कि क्या वजह क्या है कुछ बातों की, जिन्हें हम नहीं मान पाते। हम सोचते हैं कि हमारी वो नॉर्मल अर्जिज हैं, क्यों हैं, या प्रकृति की देन है। वो बिल्कुल ठीक है, पर उसे ठीक कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र पर काम करने की जरूरत है उसके लिए, और नेक्स्ट हम उसी पे ही बात करेंगे। अगर आप लोग बीच में लगेगा तो वीक के बीच में भी ले लेंगे, क्योंकि उसके बारे में मैं जान तो लिया था, पर मुझे आज किया मैंने इसलिए नहीं, क्या करना है। तो धीरे धीरे, और आज जो बातें मुझे नई नई पता लगी थी वो मैंने सारी शेयर करनी ज़रूरी समझी, और मुझे लगा कि वो बहुत ज़रूरी है सबको जानना। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम उस पर ज़्यादा भी ले लिया। और एक चीज़ और कि लेट भी, मैं तो लेट हो ही रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि और भी लेट हो रहे हैं। मेरे तो लेट होने के कुछ कारण हो जाते हैं, वैसे तो सबके ही होंगे, बट कोशिश कीजिए टाइम से आए। मैं भी प्रयास करता हूँ, पर आजकल मेरी हेल्थ जो है वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी कम है। गीतांजलि बहन क्या कह रही है? सर थैंक यू वेरी मच, आप बहुत पढ़ते हो हमारे लिए, थैंक यू। नहीं, मैं किसी पे कोई पहले कहता हूँ एहसान नहीं करता। ये सारे काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरा अपना स्वार्थ है। शेयर में जो उसमें स्वार्थ क्या है वो बता देता हूँ कि भगवान जी ने कहा था कि जो मेरा ज्ञान लोगों में बांटता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं पता नहीं वहां तक उस लेवल तक पहुंचूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसकी लिस्ट में तो आ जाऊँ। ये मेरा स्वार्थ है। बहुत बहुत अच्छा करते हो सर, हमको उससे बहुत मतलब हमको फायदा हो रहा है, आपको जो भी फायदा हो रहा है आपको हो रहा है, पर आपके बात करने से हमको बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू। हाँ जी, ये गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर मैं ये शेयर कर रही थी कि जैसे बिगिनिंग में आप बता रहे थे ना कि आध्यात्म को नापने के लिए कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो किसी के स्पिरिचुअल लेवल को मेजर कर पाए। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट शेयर किया था सदगुरु जी ने, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है। उन्होंने बताया कि एक बार किसी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में उनको बोला गया कि वो उनकी गामा रेज को ना मेजर करना चाहते हैं। तो कि आप जब मेडिटेशन करते हैं तो मतलब आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं सिर्फ लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टिल। उन्होंने ऐसे ना मतलब हंसी में बात उड़ा दी, बट स्टिल उन्होंने एग्री किया कि ठीक है आप तो कहते हैं उन्होंने मुझे पूरा वायर्स का एक तरह का गेटअप दे दिया। सब तरफ से मैं इंस्ट्रूमेंट से घिरा हुआ था, मेरी बॉडी पे जगह जगह उन्होंने चिप्स लगाए हुए थे। और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो कुछ देर तो ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी पे हैमर किया जा रहा है। तो जब मैंने आंखें खोली तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग दैट आई एम डूइंग। तो उन्होंने बोला कि योर ब्रेन इज डेड। आई मीन उनका मेडिटेशन का वो लेवल था कि दे कुड नॉट कैच एनीथिंग। मतलब वो उनको लगा कि वो अपनी बॉडी में ही नहीं है उस वक्त। तो एपिसोड उन्होंने एक शेयर किया था किसी टॉक में, किसी इंस्टीट्यूट में। तो मुझे लगा मुझे यह शेयर करना चाहिए कि मेडिटेशन इस लेवल भी होती है, स्पिरिचुअल हाँ, लेवल ये भी होता हाँ, ये चीज़ें वही बात है कि एक्चुअली जो मॉडर्न साइंस है वो हर चीज़ को है। मेजर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना चाहती है। जी सर। वो अच्छा, जो आजकल ज़्यादा समझदार लोग हैं वो बिलीव ही इस बात को कर रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो जितने भी आजकल इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं वो उनका भगवान में विश्वास कम होता जा रहा है।
चलिए कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। यदि कोई और प्रश्न रह गया हो इससे रिलेटेड या कुछ भी मन में आए तो हम हर रोज आने वाले वीक में कुछ भी अपने संशय रख सकते हैं या कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मेडिटेशन में शामिल होने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू राणा थैंक यू सर। एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ये मैं बंद कर दूं क्या सबका? अब तो किसी ने नहीं आना क्या? हाँ जी सर कर